आज 10 मई है। आज युक्तेश्वर गिरी जी का जन्मदिन है। युक्तेश्वर गिरी जी का नाम प्रियनाथ करार था, जो लीगल नाम, और युक्तेश्वर गिरी जो है उनका सन्यास का नाम था। तो बात बचपन से करते हैं उनकी। हम सब जानते हैं ना, बच्चे जब होते हैं, जब छोटे बच्चे, उनको लोग डराते हैं ना, माँ बाप भी डराते हैं कि देखो अंधेरा है, वहाँ भूत है ना, सबने डरा होगा। तो इनको भी डराया गया इस तरीके से, लेकिन ये बहुत छोटे थे तभी उठ के अंधेरे में चले गए, बोले मुझे भूत देखना है। तो जहाँ हम देखते हैं बच्चे डर जाते हैं, हमने इनको देखा कि ये डरे नहीं, उल्टा वो और अंधेरे में गए और जाके देख रहे हैं कि भूत है कहाँ, मुझे देखना है भूत। तो वो बचपन से हम देख रहे हैं कि इनको जो डर है उनका आत्म साक्षात्कार करना था, डरते नहीं थे ये बचपन से। तो इनका जीवन जो है कि बड़ा साधारण रहा है। पिताजी जल्दी चले गए, माँ जल्दी चली गई, पूरा परिवार का भार था इनके ऊपर। फिर भी पढ़ाई किए, श्री रामपुर क्रिश्चियन मिशनरी कॉलेज में शादी किए, एक बच्ची भी हुई, लेकिन अध्यात्म की प्यास थी। तो अध्यात्म की जगत में उन्होंने कदम रखा। वो गया गए, और गया में हम लोगों ने पिछली बार डिस्कस किया था ना, 10 संप्रदाय, 10 नामी संप्रदाय। तो 10 नामी संप्रदाय में मैंने एक बताया था ना, एक शाखा है गिरी संप्रदाय। गिरी संप्रदाय में इन्होंने संन्यास लिया। संन्यास लेने के बाद इनका नाम पड़ा श्री युक्तेश्वर गिरी। तो ये इनका संन्यास का नाम है, युक्तेश्वर गिरी। लेकिन 10 नामी संप्रदाय में जो इन्होंने संन्यास लिया, उससे इनका मन नहीं भरा, इनकी खोज जारी रही। फिर ये कुंभ नहाने गए। तो कुंभ नहाने गए तो वहाँ पे उनसे मुलाकात हुई। कुंभ नहाने गए तो उनकी मुलाकात हुई महाअवतार बाबा जी से और लहरी महाशय जी से। तो लहरी महाशय जी उस समय क्रिया योग का बहुत प्रचार प्रसार कर रहे थे। ये उनके सानिध्य में आए, उनको ठीक लगा बात, क्रिया योग करने लगे और उनसे दीक्षित हुए। फिर इन्होंने जो ऑर्थोडॉक्स संन्यास है गिरी संप्रदाय का, वो छोड़ दिया और क्रिया योग में फुल टाइम लग गए। तो इन्होंने भी क्रिया योग का प्रचार प्रसार शुरू किया और इनको बहुत ही बड़े और अच्छे शिष्य मिले। वो थे योगानंद जी। योगानंद जी इनके शिष्य हुए और पूरी दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में क्रिया योग को उन्होंने प्रचार प्रसार किया और लोगों को सिखाया। तो इनके 2 आश्रम थे, एक श्री रामपुर में जहाँ इनका घर था, और एक पुरी में। पुरी में एक करार आश्रम के नाम से उनका आश्रम है, अभी भी है, बंद रहता है। मैं गया था पिछले महीने ही। श्री रामपुर में इनका प्रियधाम के नाम से आश्रम था। ये दोनों आश्रम में रहते थे, बराबर अपने शिष्यों को क्रिया योग सिखाते थे। इनका ज्योतिष और वैदिक गणित पर बहुत पकड़ था। इन्होंने जो एक बहुत बड़ा काम किया, एक किताब की रचना, और उसका नाम था होली साइंस, केवल्य दर्शनम। उसका जो हिंदी में अनुवाद हुआ उसका नाम पड़ा केवल्य दर्शनम। इस किताब में जो सबसे अच्छी बात लगी मुझे, वो है युग की गणना। अगर मुझसे कोई पूछे कि भारत की दुर्दशा कैसी हुई है, तो मैं उसमें 2 बात कहता हूँ। एक, वर्ण व्यवस्था को गलत ढंग से समझने की वजह से, और जो हमारे युग हैं, युग को गलत ढंग से समझने की वजह से। तो युग को गलत ढंग से समझने का क्या मतलब हुआ? युग कैसे चलता है? पहले सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर कलयुग। ऐसा है ना, सब ऐसे ही कहते हैं और ऐसे ही मानते हैं। अच्छा, इस मानने में मेरी बहुत आपत्ति है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि जो बहुत अच्छा था वो हो चुका। यानी सतयुग वो तो बहुत पहले हो चुका, उसके बाद खराब हुआ, थोड़ा खराब हुआ तो त्रेता कहलाया, और खराब हुआ तो द्वापर खराब हुआ, यानी हम सबसे खराब युग में हैं। हाँ, पर मैं मानता हूँ कि ये भारत की दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण है।
क्योंकि देखिए, अगर आप ये मान लेंगे कि ये कलयुग है, ये सबसे बुरे दिन है, सबसे बुरा युग है, तो आप अच्छा क्या करने का सोचेंगे? आपकी तो धारणा ही गलत बैठ गई है कि आप कलयुग में हैं, है ना? तो मैं समझता हूँ कि ये सबसे बुरा हुआ। श्री युक्तेश्वर गिरि जी ने अपनी जो किताब है केवल दर्शन में, उसको पूरा उल्टा दिया। उन्होंने डिसेंडिंग से असेंडिंग किया। अगर आप कलयुग में जी रहे हैं तो कलयुग में कुछ अच्छा करेंगे तो ही तो द्वापर आएगा, और द्वापर में कुछ अच्छा करेंगे तो त्रेता आएगा, तो त्रेता में कुछ अच्छा करेंगे तो सतयुग आएगा। होना भी यही चाहिए, क्योंकि हमें तो यही बताया जाता है ना कि आप आध्यात्मिक बनो, धार्मिक बनो। तो धार्मिक को आध्यात्मिक होने का क्या मतलब हुआ? कि आप कुछ अच्छा करो। तो हम अगर अच्छा करेंगे तो उसका परिणाम तो अच्छा होना चाहिए। तो अगर सतयुग में किसी ने अच्छा किया, सारे लोग अच्छे अच्छे थे, तो त्रेता युग क्यों आया? खराब क्यों हुआ? तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल गलत बात है। होना तो ये चाहिए, पहले कलयुग, फिर द्वापर, फिर त्रेता, फिर सतयुग। ठीक है। तो ये जो असेंडिंग जो इनका कैलकुलेशन है, इन्होंने अपने गणित के हिसाब से दिखाया। मैं तो आपको जनरल भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है। वो मुझे सबसे अच्छी बात लगी। इनकी जो ऊंचाई थी समझ की, वो मैं एक कहानी से आपको बताता हूँ। एक बार एक व्यक्ति आया उनके पास और उनको बोला कि आप तो बहुत बड़े त्यागी हो। क्योंकि हम महात्माओं को बड़ा त्यागी कहते हैं ना, साधु महात्माओं, साधु संतों को क्या कहते हैं? त्यागी कहते हैं ना जनरल भाषा में। हाँ, तो वो हंसने लगे ज़ोर ज़ोर से, बोले मैं कहाँ त्यागी हो, त्यागी तो तुम हो। ऐसा बोलकर वो और हंसने लगे। समझ में नहीं आया उसको कि मुझे क्यों त्यागी बोल रहे हैं। वो तो भोगी आदमी, विलासी आदमी था पैसे वाला, पर भोगी और विलासी था। उसने कभी त्याग कुछ किया नहीं था। माने वो साधारण जो दान दक्षिणा करने वाले आदमी होते हैं ना, वैसा भी नहीं था वो। तो उसको त्यागी क्यों बोल रहे हैं? तो वो जो उनके शिष्य बैठे हुए थे, उन लोगों में बड़ी उत्सुकता जगी कि क्या बात है। उन्होंने कहा कि आप इनको त्यागी क्यों कह रहे हैं? मतलब देखो, जिसने अपने आत्मा का स्वरूप नहीं देखा, जिसने परमात्मा का स्वाद नहीं चखा, वो तो बेचारा बहुत गरीब हुआ ना। वो क्या जिंदगी जी रहा है? वो ईंट पत्थर इकट्ठे कर रहा है, ठिकड़े इकट्ठे कर रहा है। एक सिद्ध पुरुष के दृष्टि से देखो तो जो संसार का जो सुख है वो क्या है? आप सुखी किसको कहते हैं संसारिक भाषा में? जिसके पास बहुत बिजनेस है, बहुत पैसे हैं, हाँ, जो आराम से रह रहा है, बड़ी गाड़ियों में जा रहा है, बड़े घरों में रह रहा है, इसी को कहते हैं। लेकिन आप एक सिद्ध पुरुष की दृष्टि से देखो तो वो बेचारा कहाँ फंसा पड़ा है? हमेशा चिंता में, हमेशा दुखी, हमेशा वो इस भय में जी रहा है उसका कोई प्रॉपर्टी चोरी नहीं हो जाए, उसकी संपत्ति तो उसकी विपत्ति है। ये दृष्टि है ना एक सिद्ध पुरुष की। तो सिद्ध पुरुष की दृष्टि से देखो तो त्यागी कौन है? जो अगर मान लीजिए आपके हाथ में दो चीजें हैं, एक में पत्थर है और एक में हीरे हैं, तो आप त्याग किसका करोगे? त्याग तो तब होगा ना जब किसी मूल्यवान चीज का करोगे आप। तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के हिसाब से आप इकट्ठा क्या कर रहे हो सिद्ध पुरुष की नज़र से? हाँ, और त्याग किसका कर रहे हो? हीरो का। माने जो असल जीवन है, जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो देखो हमेशा आनंद में होते हैं। और बहुत पैसे वाले लोग भी कितने दुखी होते हैं, शरीर से दुखी, मन से दुखी, चित्त से दुखी। हाँ, हमेशा उनको आप क्षुब्ध पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि त्यागी की परिभाषा समझो, तो उसका त्याग ज़्यादा है ना, क्योंकि वो बेचारा असल सुख को छोड़ के नकली सुखों को
जी रहा है। तो इस दृष्टि से उन्होंने इस ढंग से उनको बताया कि तुम त्यागी हो, मैं तो परम भोक्ता हूं।